अस्सलामुअलैकुम। तो लास्ट टाइम हमने मॉडल्स के बारे में डिस्कस किया था सारा। आज हम देखते हैं कि फॉर्म क्या होता है और फॉर्म का बैकग्राउंड थोड़ा सा देख लेते हैं कि फॉर्म को हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं और इसका यूज़ क्या है। अभी मैं ना ऐसा करता हूँ कि आपको दिखाता हूँ कि फॉर्म को यूज़ हम किधर कर रहे होते हैं और ये कैसे फॉर्म यूज़ हमारा हो रहा होता है। अगर हम इधर व्यू के अंदर आते हैं, सॉरी व्यू के अंदर आते हैं और चेक करते हैं कि हमारा फॉर्म जो है ना वो कहाँ-कहाँ पे यूज़ हो रहा है और कैसे-कैसे यूज़ हो रहा है। अच्छा, ये एक चीज़ है क्रिएट डेस्टिनेशन फंक्शन हमारा है। ये अब जब हम बैकएंड का कोड सारा देखेंगे, अभी बैकएंड ही देख रहे हैं लेकिन जिसमें हमारा सारा लॉजिक है फाइल में, जिसमें हमने तमाम चीज़ें हैंडल की हुई हैं। अगर हम उसकी तरफ मूव करते हैं तो क्रिएट डेस्टिनेशन वाला जो फंक्शन है उसके अंदर मैंने इसको यूज़ किया हुआ है। तो जी, यहाँ से मैं इसका एचटीएमएल अगर ओपन करता हूँ, क्रिएट डेस्टिनेशन एडमिन डेस्ट और जाऊँगा मैं स्टैटिक में, टेम्पलेट में जाऊँगा। यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा एडमिन में, एडमिन से डेस्ट में जाना पड़ेगा और यहाँ से क्रिएट डेस्टिनेशन को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। क्रिएट डेस्टिनेशन को मैंने ओपन कर लिया है, साथ में मैं फॉर्म को भी ओपन कर लेता हूँ और उसके साथ-साथ मैं व्यू को भी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ आपने नोट करनी है कि यहाँ पे ना अब ये फॉर्म जो मैं फ्रंट पे नज़र आ रहा है ना, ये काफ़ी बड़ा है, छोटा नहीं है। इतना फॉर्म का कोड हमारे पास जो है ना वो लिखा हुआ है। तो इसमें एक पाइथन का लूप चल रहा है। ये जिंजा 2 टेम्पलेट सिस्टम है जो इसके अंदर यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे एक फॉर्म हमारे पास पड़ा हुआ है और अगर हम किसी और जगह पे फॉर्म को देखते हैं तो वहाँ पे भी हमें जो है ना फॉर्म मिलेगा। अगर जैसे हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन को, तो रजिस्ट्रेशन को हम देखते हैं तो इसके अंदर फॉर्म के लिए जो कोड लिखा गया है ना वो कितना सा है वो देख लेते हैं हम। उसके बाद जो है हमें ये एक्स्ट्रा डिवाइस रिमूव कर देते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है ना हम देखते हैं कि फॉर्म के लिए कितना सारा कोड लिखा गया है। तो यहाँ से फॉर्म हमारा स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे वो एंड हो रहा है। इसके अंदर कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं। एक फॉर्म का टैग लगाना कॉमन होता है। एक ये CSRF टोकन इम्पोर्टेंट होता है। ये हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे फर्दर। और उसके बाद एक सबमिट का बटन जो फॉर्म के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें सबमिट यूज़ करना पड़ता है। वैसे हम इसको जावास्क्रिप्ट या कस्टम लॉजिक लगा के चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हैं, फॉर्म एज़ ऐसे डेट के जो है ना फॉर्म हमारा एक एज़ इट इज़ आता है, तो उसके साथ CSRF टोकन भी हमने देना होता है अगर हम जेंगो या फ्लास्क के साथ काम कर रहे हैं पाइथन फ्रेमवर्क पे। और बाकी भी बैकएंड के साथ कुछ इस तरह के कस्टम कोड्स वगैरह जाते होते हैं हेडर में। तो यहाँ पे हम देखें तो हमें यहाँ पे एक चीज़ बैकएंड से मिल रही है, वो फॉर्म है। ये एक वेरिएबल है और ये फॉर्म वेरिएबल आ किधर से रहा है? ये फॉर्म वेरिएबल ये है, ठीक है। ये इधर से आ रहा है और इसको मैं यहाँ से सेंड कर रहा हूँ। अभी हम इसको देखेंगे बाद में कि ये कैसे सेंड होता है और बैकएंड से क्या चीज़। अभी आप ये बस अंडरस्टैंड करें कि ये जो बैकएंड से डेटा मैं फ्रंट पे भेज रहा हूँ क्रिएट डेस्टिनेशन के अंदर, और ये बैकएंड से किधर से आ रहा है? ये बैकएंड से फॉर्म आ रहा है, डेस्टिनेशन फॉर्म। और डेस्टिनेशन फॉर्म इधर से हम जो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं ये किधर से आ रहा है? ये आ रहा है इस फॉर्म से, ये वाला फॉर्म। वेल, तो यहाँ से हमने इसको लिया, बैकएंड पे लाए, यहाँ से हमने इसको भेजा क्रिएट डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे ना एक लूप चल रहा है, लेबल के लिए चल रहा है ये मैं सारे लेबल उठा के देगा और उसके बाद जो है ना फ़ील्ड्स आएँगी उसकी। ये एक ही हिस्सा है सारा इसका यहाँ तक, इस फॉर के बाद। तो ये फॉर लूप हमारा चल रहा है, तो लूप का आपको पता है कि हमने एक ही काम बार-बार करवाना तो हम लूप चलाते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है ना ये बार-बार लिखा जाएगा। जितनी फ़ील्ड्स होंगी फॉर्म की ये उतनी दफ़ा लिखा जाएगा और अभी हमें मालूम नहीं है कि हमारी फ़ील्ड्स कितनी हैं। तो अभी हम HTML को भी डिस्कस नहीं यहाँ पे कर रहे। अभी जस्ट मैं फॉर्म के बारे में आपको नॉलेज दूँगा। तो हमें वहाँ पे कौन-कौन सी चीज़ शो करवानी होती है। सबसे पहले ये क्लास देनी थी मेटा। मेटा क्लास हमने मेटा के बारे में पढ़ा होता है कि मेटा क्या चीज़ होती है। डेटा अबाउट डेटा इज़ कॉल्ड मेटा। मेटा डेटा उसको कहते हैं। हमारे अगर हम किसी भी फ़ाइल को ओपन करते हैं ना, यहाँ से हम जाते हैं, तो मैं अगर इस फॉर्म किसी भी फॉर्म को ओपन कर लेता हूँ, इस पे जाते हैं,
तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे जो ये डेटा नज़र आ रहा है ना, ये मेटा डेटा है कि क्रिएटेड कब हुई है, मॉडिफाइड कब हुई है, लास्ट टाइम एक्सेस्ड कब की गई है, और इसकी जो है ना ये कुछ इंफॉर्मेशंस हैं। तो ये होता है मेटा डेटा, तो इसको मेटा डेटा कहते हैं। तो क्लास मेटा बनाई हमने, उसके अंदर हमने स्पेसिफाई करना है कि डेस्टिनेशन हमारा जो मॉडल है वो कौन सा है, और मॉडल किधर से आ रहा है, मॉडल डॉट पी वाई से आ रहा है डेस्टिनेशन, और ये इधर स्पेसिफाइड होगा। हमने इसको इधर यूज़ किया होगा, डेस्टिनेशन कहाँ पे पड़ा हुआ ये, तो ये मॉडल हम इधर से ले रहे हैं। तो काम ये क्या करता है एक्चुअली में, काम ये करता है कि जो हम मॉडल बना रहे होते हैं, यहाँ पे जो मॉडल का कोड लिखा होता है उसको हम फॉर्म में ले जाते हैं। फॉर्म जो है ना, फॉर्म डॉट पी वाई फाइल, इसको हम ऐसा मतलब ये इस तरह इसका डिज़ाइन होता है कि ये हमें एक एच टी एम एल का फॉर्म जो है ना वो बना के देता है। वो एच टी एम एल का फॉर्म हमारा वेरिएबल के अंदर रहता है। यहीं से हमने ये क्लास जो है ये व्यू को दी, व्यू ने आगे इसको क्रिएट डेस्टिनेशन में भेज दिया। तो मतलब ये है कि यहाँ पे जो इस फॉर्म में जितनी फील्ड्स हैं उन फील्ड्स के लिए बाय डिफ़ॉल्ट एचटीएमएल लिखी जाती है, जो हमें यहाँ पे लूप के थ्रू एक्सेस हम उसको कर लेते हैं। तो फॉर्म का काम ये होता है, अगर मैं अगेन बता देता हूँ आपको ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अच्छी हो जाए इसके लिए, कि अगर हमने एक वेरिएबल में डेटा स्टोर किया है और वो डेटा हमारा कोई भी हो सकता है, वो कोई स्ट्रिंग हो सकती है, वो कोई इंटीजर हो सकता है, वो कोई लिस्ट हो सकती है, कोई डिक्शनरी हो सकती है, ट्रिपल वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम फ्रंट पे भेज सकते हैं। क्योंकि हमने फ्रंट पे जब डेटा बैकएंड से शो करवाना है तो किसी तरीके से तो करवाना ही करवाना है, तो उसी तरीके से हम बैकएंड से इस फॉर्म को भेजेंगे। अब फॉर्म आ रहा है तो फॉर्म को शो करने के लिए थोड़ा मेथड भी अलग होगा बाकी वेरिएबल्स की निस्बत। तो वो मेथड इसका ये है कि हम इसको फॉर लूप के ज़रिए एक्सेस कर देते हैं, फील्ड डॉट आईडी फॉर लेबल, ये सारी चीज़ें जो है ना ये फॉर्म में क्रिएट करके देता है कि इसकी आईडी क्या होगी, इसकी क्लास क्या होगी, इसका लेबल नेम क्या होगा। लेबल नेम होता है जो हमारा फॉर्म जहाँ पे कोई चीज़ इनपुट कर रहे हैं तो ऊपर लिखा होता है यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, तो ये उस इनपुट के ऊपर लिखा होता है, तो उसको हम कहते हैं फील्ड नेम। और सॉरी वो हमारा लेबल होता है और वो उसको हम एक्सेस करते हैं फील्ड डॉट लेबल से। और ये फील्ड किधर से आ रहा है, फील्ड आ रहा है फॉर्म की आइट्रेशन से। आइट्रेशन कहते हैं लूप के एक दफ़ा जो चलता है, एक दफ़ा लूप अगर हमारा चलता है तो उसको हम कहते हैं एक आइट्रेशन। तो हमारा जो फॉर्म में जितनी फील्ड्स होंगी, इनपुट्स टाइप होंगी या इनपुट्स होंगी, उतनी दफ़ा ये हमारा फील्ड डेटा अपडेट होगा। एक दफ़ा फील्ड हमारा चला, एक दफ़ा लूप चला, फॉर लूप, तो इसके अंदर एक रो, एक जो है ना इनपुट आएगी। तो उस इनपुट का लेबल क्या है, लेबल वो यहाँ पे इस वेरिएबल के थ्रू आएगा और वो में लेबल टैग के अंदर हम उसको शो कर रहे होंगे। और जस्ट जो फील्ड है वो हमारी इनपुट कहलाती है। अगर उस फील्ड का कोई भी एरर आता है, लाइक हमने ईमेल डाली है और ईमेल हमने वो नहीं @ उसके अंदर नहीं डाला तो हमें एक एरर शो होगा, तो वो एरर इस इफ़ कंडीशन के थ्रू शो होता है। अभी हम डीपली इसको नहीं देखेंगे, इंशाल्लाह हम इसको फर्दर वीडियोस में कवर करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको फॉर्म के बारे में डीपली इंफॉर्मेशन दूंगा। तो जो जो फील्ड्स हमने शो करवानी है, लाइक हम स्पेशल ऑफर नहीं शो करवाना चाहते, मैं इसको लिस्ट से निकाल दूंगा, तो हमें फ्रंट पे कभी भी स्पेशल ऑफर नहीं शो होगी। मैं आपको ज़रा दिखा भी देता हूँ, इसको रन करते हैं कोड को और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, क्योंकि आपने देख लिया कि क्रिएट डेस्टिनेशन के अंदर जाते हैं ना, हम एडमिन के अंदर जाएंगे क्रिएट डेस्टिनेशन में, और वहाँ पे हमने कोई फॉर्म नहीं लिखा हुआ, तो हमारे फॉर्म का कोड कैसे आएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे अपना एक्टिवेट करना पड़ेगा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट एक्टिवेट करता हूँ मैं, एक सेकंड। ठीक है, ये मेरा कोड रन हो गया प्रोजेक्ट, इसको मैं इधर से ओपन कर लेता हूँ। 127, वेरी नाइस। तो यहाँ पे हम इसको लॉगिन करते हैं और लॉगिन करेंगे हम इसको ये सुपर यूज़र का नाम शकील के नाम से, आई थिंक सुपर यूज़र का शकील होगा, ये मुझे कन्फर्म नहीं है यूज़र नेम इसका।
ओके, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। आई थिंक मैंने ना डेटाबेस नहीं बनाई हुई इसकी, डेटाबेस नहीं है इसके साथ अटैच, तो इसलिए ये एरर दे रहा है। तो हम इस पे भी फोकस नहीं करेंगे अभी, हम जस्ट मैं फॉर्म को दिखाता हूँ आपको, बाद में हम एक दफ़ा इसको रिव्यू कर लेंगे इंशाल्लाह। तो स्पेशल ऑफर जो है मेरे पास, अगर मैं इसको हटाना चाहता हूँ तो मैं इसको मतलब कि शो नहीं करवाना चाहता फ्रंट पे, या मैं फ्रंट पे स्पेशल ऑफर की जो इनपुट है वो नहीं दिखाना चाहता, तो मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से। तो ये वो वाली फील्ड्स हैं जो हमारी फ्रंट पे में शो होंगी, तो ये फील्ड्स हैं टोटल 6। तो हमारा लूप 6 दफ़ा चलेगा, और वो 6 दफ़ा ही इस ब्लॉक ऑफ कोड को, ये जो ब्लॉक हमारा है यहाँ तक, इसको बार बार प्रिंट करेगा। मतलब कि प्रिंट करने से मुराद है चलाएगा, और इतनी डिव्स बन जाएंगी, मतलब 6 डिव्स बनेंगी, 6 लेबल बनेंगे, और 6 दफ़ा फील्ड लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप आते हैं एक्टिविटी फॉर्म पे। तो अच्छा, फॉर्म के ज़रिए लिखा जो कोड जो होता है ना, उसके लिए हमें यहाँ पे अलग अलग जो है ना चीज़ें सेव नहीं करवानी पड़ती। ये बहुत इजी सीन होता है इससे काम करने का, और इसलिए ये फॉर्म को प्रेफर ज़्यादा किया जाता है जब हम जिंजा 2 पे काम कर रहे हो टेम्पलेट सिस्टम पे, या फिर हम जेंगो के साथ काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमें फॉर्म मिल जाता है। इसी तरह अगर हमने एपीआई बनानी हो तो हम एपीआई में भी ये भेज सकते हैं अपना फॉर्म, कस्टम फॉर्म, जो कंडीशन वाइज हो सकता है हमारा, ऑफ कोर्स। अच्छा, एक्टिविटी फॉर्म में इसमें कुछ चीज़ें अलग हैं जो कि ज़रा समझने में आसानी होगी, इसमें डीपली नॉलेज है। ये फील्ड तो वो होगी जो ये ऊपर वाला डेटा, तो वो जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि मेटा डेटा हमारा ये होगा फॉर्म के रिलेटेड। ये फॉर्म हम यूज़ कर रहे होंगे एक्टिविटी, जो फॉर्म हमारा मॉडल मॉडल में इसका जो टेबल है वो यहाँ पे है एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, मतलब ये हमारा फॉर्म होगा एक्टिविटी के लिए। और ये क्लास नेम हम कोई भी रख सकते हैं, लेकिन ये श्योर करना है कि जो क्लास नेम हम इधर रखेंगे उसी क्लास नेम को हमने व्यू में यूज़ करना है, उसी क्लास नेम को यूज़ करते हुए हमने उसका डेटा जो है ना वो फ्रंट पे भेजना है। तो एक्टिविटी फॉर्म में हम जाते हैं, उसमें क्या लोकेशन भेज रहे हैं, डिस्क्रिप्शन भेज रहे हैं, टाइप ऑफ एक्टिविटी, ड्यूरेशन, नंबर ऑफ विजिटर्स एंड ट्रिप टाइप। तो ये चीज़ें हम ना फ्रंट पे भेज रहे हैं, ये भी 6 इनपुट टाइप हमारी बन जाती हैं। अच्छा, विजिट्स में हम जाते हैं कि अगर हमने उसमें कोई अब देखिए फॉर्म तो हम बैकएंड से भेज रहे हैं, तो हम इनपुट्स के अंदर या लेबल के अंदर अगर हमने सीएसएस लगानी है तो हमने क्लासेस लगानी पड़ेंगी, हमें आईडीज़ लगानी पड़ेंगी। आईडीज़ जो है ना ये खुद भी प्री डिफाइंड भेजता होता है फॉर्म, वो भी हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी आईडी हैं, अभी वो मैं आपको बताऊंगा। अगर हम लोकेशन की बात करते हैं, तो जिस तरह इधर जो लेबल हमारा होता है ना, अगर हम इस लोकेशन का एल कैपिटल कर देते हैं तो ये हमारा लेबल बन जाता है। मतलब कि ये एल को कैपिटल करके भेजेगा, डिस्क्रिप्शन की डी को कैपिटल करके भेजेगा, और ये हमारे लेबल होंगे। अगर हम आईडी की बात करते हैं, सेम इसी चीज़ को जी आईडी भी बनाएगा। और अगर हमने फील्ड में स्पेस डाली हुई है, इधर हम स्पेस नहीं डाल सकते, तो ये जो हमारा अंडरस्कोर है, ये इसको अंडरस्कोर नहीं बल्कि इसको इस सिंबल में ये बना के आईडी के तौर पे भेजेगा फ्रंट पे। वेल, ये चीज़ आपको पता चल गई। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये हमारी आईडी इस तरह डिफाइन होगी वहाँ पे फ्रंट पे। ये इस सिंबल को चेंज कर देगा, और उसके बाद दूसरा काम क्या करेगा, ये ओ को कैपिटल करके देगा, ए के साथ भी ये ऐसा करेगा, यहाँ पे हाइफन की बजाय सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा, और उसके साथ साथ ये ए को कैपिटल भी करेगा आईडी के लिए। ठीक है ना, तो ये इस तरह काम करता है। ठीक है, मैं सर्वर को भी बंद कर देता हूँ कि फजूल में जो इसी जगह ली हुई है वो भी ना ले, इसको नीचे कर देते हैं। ठीक। अच्छा, विजिट्स की बात करते हैं हम। तो इसमें पहला विजिट जो है ना वो डिस्क्रिप्शन की जो इंफॉर्मेशन है ज़्यादा, वो है क्या कि फॉर्म डॉट टैक्स एरिया, हम इसमें जो यूज़ करेंगे टैग, वो हमारा टैक्स एरिया होगा, ये हम डिफाइन कर रहे हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन के लिए ये टैक्स एरिया ही भेज रहा होगा, लेकिन हमने मजीद उसमें कुछ CSS वगैरह अप्लाई करने के लिए क्लासेस ऐड करनी है, कुछ मज़ीद एट्रीब्यूट्स डालने हैं तो वो हम डालेंगे। और इसमें टैक्स एरिया के कुछ एट्रीब्यूट डालने के लिए हम एक डिक्शनरी डिफाइन करेंगे, और ये ही बेटर वे है, और इसी तरह से इसको किया जाता है। डिक्शनरी ऐड करेंगे, इसमें रोज़ हमारी 3 होंगी, जिस तरह के हम HTML में लिख रहे होते हैं टैक्स एरिया के लिए रोज़ हमारी, और कॉलम्स, तो कॉलम्स यहाँ पे डिफाइन नहीं है, रोज़ हमारी 3 होंगी। प्लेस होल्डर उसके अंदर जो जाएगा वो होगा इंटर ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। वेल, तो ये चीज़ जो है ना, आप देखें ये HTML के अंदर प्लेस होल्डर लिखा जाता है, लेकिन अब मैं यहाँ पे फॉर्म के अंदर लिख रहा हूँ, तो ये फॉर्म यहाँ से HTML बन के फ्रंट पे जाएगी, और वहाँ पे लूप के थ्रू ये शो हो जाएगी, और ये सारी चीज़ें उसके अंदर में नज़र आएंगी। अगर हम ड्यूरेशन की बात करते हैं, तो ड्यूरेशन के अंदर भी ये टाइप इसकी
नंबर इनपुट्स होगी, नंबर इनपुट और इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। प्लेस होल्डर इसका होगा ईजी 3 days मिन, और मिनिमम वैल्यू इसकी 1 होगी, मतलब कि मिनिमम वैल्यू इसकी हम 0 नहीं रख सकते, 1 रखेंगे बाई डिफ़ॉल्ट। तो आप 0 कर सकते होते हैं, लेकिन ये एक अच्छा नहीं है कि हम इसको 1 रख सकते हैं, या मैक्सिमम भी मैक्स वैल्यू भी दे सकते हैं, मिन वैल्यू तो मैंने ऑलरेडी इसको में डिफाइन कर दी है। और यहाँ पे देखिए हम क्लास किस तरह लगाते हैं। टाइप ऑफ एक्टिविटी में जाएंगे तो सिलेक्ट में आएगा हमारे पास फॉर्म्स डॉट सिलेक्ट। एट्रीब्यूट्स इसके क्या क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स इसके होंगे क्लास डालिए तो फॉर्म सिलेक्ट जो है ना ये इसकी क्लास होगी। अब ये जो क्लास है ये हम कस्टम भी बना सकते हैं, यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप की क्लासेस भी ऐड कर सकते हैं, ये हमारी अपनी मर्जी होगी। वो हम यहाँ पे स्पेस दे के मल्टीपल क्लासेस इसकी ऐड करवा सकते हैं, ये हमारे अपने पे होगा, ठीक है। उसके बाद अगली टाइप है इसकी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं तो वो होगा ट्रिप टाइप, और ये भी हमारे पास सिलेक्ट टैग में आएगा। और सिलेक्ट, जब हम सिलेक्ट की बात करते हैं ना तो हम वहाँ पे ऑप्शन भी दे रहे होते हैं। ऑप्शंस जो है ना वो इसके बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने मॉडल के अंदर डिफाइन किए होंगे एक्टिविटी में, ये वाले ऑप्शंस होंगे, ये जो नेक्स्ट पे में नज़र आ रहे हैं ना ये वाले ऑप्शंस होंगे हमारे, ये ऑप्शंस बाय डिफ़ॉल्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह बाकी चीज़ें तो मैंने डिफाइन कर दी। तो इसमें फॉर्म सिलेक्ट जो है ना ये बूटस्ट्रैप की क्लास है जो मैंने ऐड की हुई है। उसके बाद नंबर ऑफ़ विजिटर्स जो है ना वो हमारे पास वो नंबर इनपुट होंगे, और इनमें मिनिमम वैल्यू भी 1 रहेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू भी हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम वैल्यू 1 रहेगी। लेबल्स अब क्या चीज़ है, तो अभी लेबल मैंने आपको बताया था कि अगर हम इस तरह लेबल डिफाइन नहीं करते खुद तो क्या कैसे लेबल बन के आएंगे। लोकेशन के लिए जो लेबल बन के आएगा ना वो हमारा बन के आएगा कैपिटल एल के साथ लोकेशन लिखा जाएगा, डिस्क्रिप्शन डी कैपिटल डी के साथ लिखा जाएगा, एंड टाइप कैपिटल टी के साथ लिखा जाएगा। इस तरह हमारे आएंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम ऐसे भी दे सकते हैं कि लोकेशन के लिए मैंने एक डेस्टिनेशन जो है ना उसको डिफाइन कर दिया कि डेस्टिनेशन यहाँ पे जाएगा। डिस्क्रिप्शन के लिए जो फ्रंट पे लेबल जाएगा वो जाएगा एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन, एंड टाइप ऑफ एक्टिविटी के लिए जाएगा एक्टिविटी टाइप। अब यहाँ पे वो मैंने आपको पहले बताया था कि लेबल में इस जस्ट ये फर्स्ट वाले लेटर को कैपिटल कर देता है, और जो मैंने बात की थी ऑफ में ओ और ए को कैपिटल करने की, तो वो आईडी के लिए जाता है, वो लेबल के लिए कैपिटल होकर नहीं जाता, ठीक है ना। मैं पहले बता चुका था लेकिन बाद में मुझे दोबारा बता दिया मैंने। तो टाइप ऑफ एक्टिविटी इसके लिए जो लेबल बन के जाएगा वो एक्टिविटी टाइप जाएगा, और वो इस तरह जिस तरह इधर लिखा हुआ है वैसे वहाँ पे शो हो जाएगा। ड्यूरेशन के लिए भी ऐसे जाएगा जिस तरह भी इसके सामने लिखा हुआ है, क्योंकि ये भी एक हमारे पास डिक्शनरी डिफाइन हो रही है। आप इसमें कस्टम लेबल्स भी लगा सकते हैं, आपकी भी मर्जी है, डेस्टिनेशन में जाएँ और डेस्टिनेशन के बजाय कुछ और लिख दें अपनी मर्जी के मुताबिक। नंबर ऑफ़ विजिटर्स पे जाएंगे तो नंबर ऑफ़ विजिटर को हम भी चेंज कर सकते हैं, NO डॉट ऑफ विजिटर्स भी लिख सकते हैं, ये हमारी अपनी चॉइस होती है। तो लेकिन मैंने इस तरह लिखा हुआ था कि मैं जो फॉर्म में ये वाली जो फॉर्म में जो लेबल्स आएंगे वो ये वाले आएंगे। लेबल्स का मैंने बता दिया कि अगर हम एक यूज़र का नेम इनपुट कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं लिखा होता, कुछ वेबसाइट्स पे लिखा होता है कि लॉगिन करना है ना, तो लॉगिन के ऊपर फर्स्ट इनपुट पे लिखा होगा यूज़र नेम इंटर करें या ईमेल इंटर करें, लास्ट पे जो सेकंड वाली होगी लॉगिन फॉर्म में वो लिखा होगा कि पासवर्ड इंटर करें। तो इसी तरह जो लिखा होता है ना पासवर्ड और यूज़र नेम इनपुट के ऊपर एग्जैक्ट, वो हमारा लेबल होता है। तो उस इसी तरह बाकी भी चीज़ें हैं। ट्रिप टाइप हो गया, ट्रिप टाइप के लिए ये हो गया, और आगे हम मूव करते हैं तो इसमें हमारे पास मल्टीपल क्लासेस मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी आएंगे, तो उनको भी हम देख रहे होंगे। आगे हमारे पास फॉर्म आता है टिप फॉर्म, तो इसके अंदर हम टिप्स जो हमारा टिप्स का डेटा होगा वो हम इनपुट कर रहे होंगे फ्रंट पे। मॉडल इज टू टिप्स, तो ये हमारा मॉडल यहाँ पे डिफाइंड है। और इसके लिए एक बेटर चीज़ है कि आपने जो भी मॉडल डिफाइन करने हैं ये गुड प्रैक्टिस है, और ये एरर देती है अगर आप ऐसा ना करें तो, अगर मैंने टी को स्मॉल में लिख दिया तो। और क्लास का नेम कोशिश करें कि प्रोग्रामिंग में टी कैपिटल ही रहे, मतलब कि टी फर्स्ट लेटर सॉरी कैपिटल रहेगा हमारा। तो क्योंकि मुझे ये एरर्स आते रहते हैं तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, अगर आप भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको बाद में फ़ायदा रहेगा। ये वो वाली फील्ड्स हैं जो हम शो करवा रहे होंगे, इनमें से हम कोई फील्ड मिस भी कर सकते हैं, ये हमारी अपनी मर्जी होगी, लेकिन कोई फील्ड अक्सर नहीं डाल सकते क्योंकि फॉर्म के अंदर वो चीज़ स्पेसिफाइड नहीं होगी। तो इसके बाद हम जाते हैं विजिट्स में। विजिट्स के बारे में मैं बता दिया पहले कि अगर हमने कोई एट्रीब्यूट्स मुख्तलिफ डालने हैं तो वो हम डाल सकते हैं। ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट भी जो
फॉर्म मॉडल फॉर्म है, इसको मॉडल फॉर्म टेक्निक कहते हैं। मॉडल फॉर्म जो है ना वो खुद भी बना के दे रहा होता है। तो टाइटल के लिए हम देखते हैं तो फॉर्म इनपुट होगी हमारी, इनपुट टेक्स्ट इनपुट होगी, टेक्स्ट एरिया होगा, सिलेक्ट होगा एंड देन सिलेक्ट, और एक चेक पॉइंट इनपुट होगी, चेक बॉक्स इनपुट होगी। हम इस तरह रेडियो इनपुट भी दे सकते हैं, मतलब कि हमारी जो इनपुट्स होंगी ना वो उस टाइप की जिस तरह एचटीएमएल में होती, सेम वही टैग्स होंगे। लाइक जस्ट जो है ना हम इधर पाइथन में लिख रहे हैं तो, लेकिन होते एचटीएमएल वाले ही हैं ये, क्योंकि वहाँ पे एचटीएमएल बन के रेंडर होती है, तो इसको रेंडरिंग कहते हैं, जो हमारा फ्रंट पे शो होता है रेंडर करना। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में क्या होगा, क्लास, फॉर्म कंट्रोल, प्लेस होल्डर क्या होगा, इंटर टिप टाइटल, ठीक है। क्लास, फॉर्म कंट्रोल, देन एंड यहाँ पे रोज थी डिफाइंड है, प्लेस होल्डर भी दिया गया है, और यहाँ पे तो बस क्लासेस ही ऐड हुई हैं। लेबल्स भी इसके मैंने चेंज किए हैं कि टाइटल इसका क्या होगा, टिप लेबल, डिस्क्रिप्शन में भी डिस्क्रिप्शन आएगा, डी डी कैपिटल हो जाएगा हमारा, लोकेशन में आर और एल को कैपिटल करके रिलेटेड लोकेशन मैंने कर दिया। इस तरह ये फॉर्म हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इस फॉर्म को अब हम नेक्स्ट जो हमारा मूव होगा वो होगा व्यू की तरफ। बल्कि पहले हम थोड़ा यूआरएल को भी देख लेते हैं, ताकि जो पहले चीज़ें हमने, क्योंकि हम डायरेक्टली व्यू पे जाएंगे तो वहाँ पे हम देख रहे होंगे कि ये फंक्शन के कैसे कॉल हुआ, क्यों कॉल हुआ, तो इसको सारा डिफाइन करने के लिए फिर मुझे व्यू की तरफ, यूआरएल की तरफ आना पड़ेगा। तो मैंने आपको फ्लो बता दिया था एक सेकंड वीडियो में कि सबसे पहले जब आप रन करते हैं तो हमारी मैनेज डॉट पी वाई रन होती है। मैनेज डॉट पी वाई क्या कहाँ क्या रन करती है, वो करती है रन सेटिंग्स को, और सेटिंग्स जो है वो हमारा डेटाबेस को कनेक्ट करता है, और उसके बाद यूआरएल्स को कॉल करता है। और यूआरएल क्या काम करता है, अब यूआरएल को देखते हैं। तो ये हमारा ना जो प्रोजेक्ट का यूआरएल है, यूआरएल फाइल्स दो हैं, एक यहाँ पे पड़ी हुई है, ये हमारी ऐप की है, और एक ये पड़ी हुई है। अच्छा, जेंगो के अंदर एक जो है ना गुड प्रैक्टिस होती है कि आप पहले एक प्रोजेक्ट डिफाइन करें, प्रोजेक्ट डिफाइन करने के बाद उसके अंदर ऐप डिफाइन करें, क्योंकि एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल ऐप्स भी हो सकती हैं। लाइक अगर आपने ऐप्स बनानी है, एक ऐप बनानी है जो कि आपका कोई और काम करे, एक ऐप बनानी है जो कि आपका दूसरा काम करे, तो ऐप्स हमारी मल्टीपल्स हो सकती हैं एक ही डोमेन के अंदर रह के। तो डोमेन से मुराद है कि एक ही प्रोजेक्ट के अंदर रहे। यहाँ पे हम यूआरएल को देखते हैं, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं कि इसके अंदर मैंने ना यहाँ पे एक एडमिन यूआरएल कॉल हुआ है। अगर आप जाके फ्रंट पे वहाँ पे यूआरएल जो हमारा ब्राउज़र के अंदर जहाँ पे हम यूआरएल लिखते हैं, यहाँ पे अगर ये देखें तो अगर मैं यहाँ पे एडमिन को कॉल करूँगा तो मेरा एडमिन जो है ना वो पेज ओपन होगा सेम। उस इसी तरह मतलब कि वो कॉल करेगा एडमिन डॉट साइट डॉट यूआरएल को, और इसके भी कुछ यूआरएल्स डिफाइन होते हैं, वो अगर हम वो चलो बाद में वो देखते हैं। फिलहाल जो है ना हम अपनी जरूरत की चीज़ें ज़्यादा देख लेते हैं। अगर मैं कुछ भी कॉल नहीं करता, एम्प्टी लिख देता हूँ, तो वो क्या काम करेगा, वो इंक्लूड करेगा अकाउंट्स यूआरएल को। तो अकाउंट्स यूआरएल किधर पड़े हुए हैं, तो ये मेरा फोल्डर है अकाउंट का, और ये मेरी अकाउंट जो है ना ये एक ऐप है, ठीक है, ये रिमेंबर रखिएगा। ऐप का नाम अकाउंट है, प्रोजेक्ट का नाम जो है ना वो, प्रोजेक्ट का नाम जो प्लस्को है, और ऐप का नाम अकाउंट है। तो इसके अंदर अब हम अकाउंट डॉट यूआरएल को डिस्कस करते हैं। ये जो नीचे कोड लिखा हुआ है ना, ये कोड लिखा हुआ है जब आपने कुछ इमेजेस वगैरह, वीडियोस वगैरह या कुछ कस्टम चीज़ें आपने फ्रंट पे शो करवानी हो, तो वो बैकएंड से जो भेज रहे होते हैं ये उनके लिए होता है। यूआरएल के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे ये सारे वो वाले लिंक्स लिखे हुए हैं, वो सारे लिंक्स लिखे हुए हैं जो पाथ के एग्जैक्टली आगे लिखे हुए हैं। ये पाथ ये वो लिंक्स हैं जो हमें फ्रंट पे यूआरएल जो हमारी होगा, हमारा पाथ होगा यूआरएल का, यहाँ पे में नज़र आएगा। और अगर मैं यहाँ से भी मैंने ऐप को बंद कर दिया है, ऐप को हम दोबारा रन करते हैं, और क्योंकि उसका डेटाबेस के साथ लिंक नहीं है, अगर हम ऐप के कुछ चीज़ों को देखते हैं तो यहाँ पे मुझे दोबारा रन करना पड़ेगा भाई। ओके, यहाँ पे प्रोजेक्ट रन हो गया हमारा।
तो अब जाते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ से मैं यूआरएल को ख़त्म कर लॉगिन को ख़त्म करता हूँ और ये मेरे पास फ्रंट पेज आ गया। अब ये फ्रंट पेज आया किधर से, कैसे आया है? सबसे पहले तो इस यूआरएल की फाइल के अंदर थे हम, उसके अंदर एम्प्टी था वो हमारा, किधर गया यूआरएल की फाइल यार, ये पड़ी है। तो इसके अंदर ये एम्प्टी यूआरएल था, कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। और अगर उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं अकाउंट की यूआरएल पे, तो इसमें भी एक एम्प्टी है, मतलब कि दोनों के सेम यूआरएल हो गए। अगर वो पहले कॉल करेगा अगर हमने कोई लिंक नहीं वहाँ पे प्रोवाइड किया, एम्प्टी हमारा लिंक है, तो वो अकाउंट यूआरएल को कॉल कर लेगा। फिर अकाउंट यूआरएल में देखेगा कि जो हमने एम्प्टी यूआरएल दिया वो किसके साथ मैच करता है। हाँ, वो यहाँ पे मैच करता है, व्यू डॉट इंडेक्स। ये जो व्यू डॉट इंडेक्स है ना, ये व्यू की फाइल से इंडेक्स वाले फंक्शन को कॉल करता है और इसका नाम इंडेक्स होगा। वो ये नाम जो है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट तब होगा जब हम इसको बैकएंड पे यूआरएल को यूज़ करते हैं, तो हमें ये नेम यूज़ करना पड़ता है। और अगर हम मतलब कि अपने ब्राउज़र में जाके यूआरएल पाथ को देखते हैं, तो यहाँ पे हमें जो नज़र आता होता है वो होता है हमारा, जो एग्जैक्टली पाथ के आगे लिखा होता है पहला वाला, तो वो एम्प्टी है, तो इसलिए उसने इंडेक्स को कॉल कर दिया। अगर वहाँ पे जाके मैं लिखूँ रजिस्टर, मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ में पहुँचा और यहाँ पे मैं स्लैश डालने के बाद लिखता हूँ रजिस्टर, मैं इसको कॉल करता हूँ तो मेरे पास रजिस्टर फॉर्म आ गया। सही है। और ये फॉर्म कैसे आया, क्यों आया है? ये आया जब मैंने रजिस्टर को कॉल किया, इसने ट्रिगर किया है व्यू डॉट रजिस्टर फंक्शन को। और व्यू डॉट रजिस्टर फंक्शन के अंदर कोड लिखा हुआ था कि उसने कौन सी HTML की फाइल भेजनी है फ्रंट पे। उसमें लॉजिक लिखा हुआ था कि उसने कैसे फॉर्म को फाइल को रेंडर करना है जो हमारी HTML की फाइल होगी। और उसने फॉर्म से आने वाला डेटा, जो हमारा रजिस्टर करने वाला डेटा होगा, उसको किस तरह सेव करना है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी होंगी। और ये हमारे पास जो है ना, सारी एक लिस्ट होती है पाथ की, जो हमारे तमाम पाथ इसके अंदर डिफाइंड होंगे। ठीक है। इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें तो सेम है। एक चीज़ आती है यहाँ पे कि हम या ऐसा लिंक भी लगा सकते हैं कि एक लिंक हम अपनी मर्ज़ी की डिफ़ाइन कर सकते हैं, हम जितनी मर्ज़ी स्लैशेस डाल दें, कोई मसला नहीं होता। लेकिन एक याद रखना चाहिए कि हम डबल या ट्रिपल इतनी ज़्यादा स्लैशेस ना डालें, क्योंकि वो एक बैड प्रैक्टिस कहलाती है और हो सकता है कि वो कहीं भी रिस्ट्रिक्शन लगी हो और वो एरर भी क्रिएट कर। ठीक है, क्योंकि हर स्लैश के बाद वो एक दूसरे रूट पे जा रहा होता है। तो ये चीज़ भी होगी। उसके बाद यहाँ पे एक ये डिफरेंट चीज़ आती है, हम एडमिन डैशबोर्ड के अंदर एडिट को कॉल कर रहे हैं लिंक को, और उसमें हम एक पैरामीटर भेज रहे हैं, वो है हमारा इंट यूज़र आईडी। और इंट जो है ना, वो टाइप है डेटा की, जो हम डेटा भेज रहे हैं वो किस टाइप का डेटा हम भेज रहे हैं, वो कोई स्ट्रिंग भेज रहे हैं, कोई नंबर भेज रहे हैं, या कोई ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं, कोई फाइल भेज रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये इंट मतलब कि इंटीजर टाइप का डेटा हम भेज रहे हैं। यूज़र आईडी, जो बैकएंड पे फंक्शन को मिलेगा डेटा, वो हमारा यूज़र आईडी के नाम से होगा। तो अभी मैं देखता हूँ कि यूज़र आईडी कैसे वो उठा रहा है। यहाँ पे देखें, यूज़र आईडी को फंक्शन को मैंने एज अ पैरामीटर भेजना था, तो मैं बैकएंड पे पैरामीटर इस तरह भेज नहीं सकता था। तो इसके लिए मुझे यहाँ से फ्रंट एंड से मुझे यूज़र आईडी को भेजना पड़ा। और यूज़र आईडी भेजेगा कौन, ये एक अलग मैटर है। इसको जब हम HTML को पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे हम यूआरएल्स वहाँ जो पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे हम इसको देखेंगे कि ये आईडी आएगी किधर से और ये भेजी कैसे जाएगी। ठीक है। तो इस तरह यूआरएल्स के बारे में कुछ मालूमात थी, ये हमारी क्लियर हो गई हैं। बाकी हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट देखेंगे, व्यू को अब देखेंगे सारा, और उसकी लिंकिंग कैसे हुई हुई है, ये सारा कुछ देखेंगे। और बाकी जो है ना, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो जो है ना मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पांस दूंगा। तो और कोई चीज़ जो इम्पोर्टेंट हो और वो मिस हो रही हो, मेरे ख्याल से नथिंग एल्स। ये इम्पोर्ट एक है, ये ख़त्म कर देते हैं, ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले मैंने इसको यूज़ किया था लेकिन अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको ख़त्म कर देते हैं। चलो इंपोर्ट्स के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। जो ये पाथ है, ये एक मॉड्यूल है जो मैंने कॉल किया, इंपोर्ट किया है जेंगो डॉट यूआरएल से।
ये लिखा गया है ऑलरेडी पाइथन के अंदर कोड जेंगो की लाइब्रेरी में। डॉट इम्पोर्ट्स सॉरी फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट्स व्यूज़। तो व्यूज़ की फाइल में जितने भी फंक्शंस हैं तमाम को इंपोर्ट कर लिया जाए। तो हम इसको यूज़ करेंगे व्यू डॉट करके, ठीक है। उसके बाद है सेटिंग को कॉल करना। अच्छा, सेटिंग फाइल दो है, एक ये सेटिंग फाइल है, एक जेंगो की अपनी भी होती है जिसके अंदर कुछ चीज़ें डिफाइंड होती हैं। तो उसको कॉल किया मैंने जेंगो डॉट कॉन्फ, जिसके अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन हुई होती है हमारे लाइब्रेरी में सेटिंग के अंदर। उसको कॉल किया और इसमें जो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं ना, वो हमारे इस तकरीबन प्रोजेक्ट के रिलेटेड ही होती हैं। जिस तरह हमारी ये वाली फाइल है सेटिंग की, सेम कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, कुछ थोड़ी बहुत ही चेंज होती हैं। अच्छा, जेंगो डॉट कॉन्फ डॉट यूआरएल डॉट स्टैटिक इम्पोर्ट स्टैटिक। अगर मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हमने कुछ फाइल जो है ना वो अपने बैकएंड से फ्रंट पे भेजनी है तो हमें स्टैटिक को यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे इसको मैंने ऐड किया था। तो ये स्टैटिक फ़ोल्डर के अंदर जो डेटा होता है ना, ये उसको शो करवाने के लिए फ्रंट पे यूज़ होती है फाइल, यूज़ होता है मॉड्यूल। इसका काम होता है कि ये जो हमारी स्टैटिक फाइल होती है, स्टैटिक फाइल ऐसी फाइल होती है जो चेंज नहीं होती। लाइक हमारी सीएसएस की फ़ाइल होगी, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हो गई, और हमारी इमेजेस वगैरह हो गई, या कोई और हमारे प्लगइन्स वगैरह जो भी हमने देने हैं वो हमारे इसके अंदर आते हैं। तो ये हमारी स्टैटिक फाइल्स को फ्रंट पे शो करने के लिए यूज़ होती है। तो अगर हम यहाँ पे नहीं देते तो हमारी कोई फाइल भी फ्रंट पे शो नहीं होगी, बल्कि वो एरर ही देगी या वो शो ही नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ तक कवर हो गई हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है ना व्यू के बारे में ओवरव्यू लेंगे और इसको थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे, और डिस्कस करने के बाद फिर हम आएंगे HTML पे और HTML को डिस्कस करेंगे। और तकरीबन ये कुछ जो वीडियोज़ हैं वो इंशाल्लाह मैं जल्दी रिकॉर्ड कर लूँगा और रिकॉर्ड करके आपको भेज दूँगा। वस्सलाम।